हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने जो डीएलएड का जो सेकंड सेमेस्टर का क्रैश कोर्स चल रहा था, हमने उसमें एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अपना दूसरा चैप्टर है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणान तथा वाक्य संकेतों का कोष्टकों का सरलीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक जो बोडोमास होता है, बी बोडोमास, उसको पढ़ाना जरूरी है क्योंकि कोष्टक तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें बोडोमास का पता होना चाहिए। जब बोडोमास पता नहीं होगा तो हमारे अक्सर करके सवाल जो है वो गलत हो जाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले जो बी बोडोमास को पढ़ाऊंगा मैं आपको, और ये मैंने पहले इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको जो वीडियो है वो बड़ी हो जाती है और आप देख नहीं पाते हैं उसको। तो सबसे पहले बी बोडोमास होता है, उसमें होता है सबसे पहले बिन कॉलम। बिन कॉलम का मतलब होता है यानी रेखा कोष्टक। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कि किसी कोई संख्या लिखी होती है ऐसे 2 + 3 ऐसे उसके ऊपर कर दिया होता है, यानी कि ये वाला हमारा रेखा कोष्टक कहते हैं इसे। इस इंग्लिश में इसको बिन कॉलम देता है, हिंदी में इसको रेखा कोष्टक कहते हैं। तो ऐसा जब भी कहीं दिखाई हो तो इसका मतलब ये है सबसे पहले हमको ये वाली चीज़ सॉल्व करनी है। ठीक है, ये वाला तो हो गया हमारा रेखा कोष्टक। और सबसे पहले हमें जो कोई भी क्वेश्चन हो, हमें कहीं भी दिया हो, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को देखेंगे, इसके बाद कोष्टकों को देखेंगे, इसके बाद जो ऑफ लगा होता है कहीं लिखा होता है जैसे कि 3 का 2 ऐसे करके लिखा होता है कहीं पे का, या ऑफ लिखा होता है इंग्लिश में ऑफ। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं कोष्टक के बाद। और इसके बाद होता है हमारा डिवीजन यानी भाग। इसके बाद हम भाग को सॉल्व करते हैं। इसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद गुणांक को सॉल्व करते हैं। इसके बाद होता है एडिशन यानी जोड़, फिर जोड़ को सॉल्व करते हैं। इसके बाद होता है सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ये कैसा होता है। अब इसके बाद ये हमारे होते हैं 3 कोष्टक, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इसको ऐसा कोष्टक कहीं पे दिखाई दे तो हम इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, ये होता है मझला कोष्टक, और ये होता है बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम इन कोष्टकों में जहां भी हमें कोष्टक लगे दिखाई देते हैं, सबसे पहले तो रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। ठीक है, रेखा कोष्टक के बाद कोष्टक, और कोष्टकों में ये 3 कोष्टक होते हैं, नंबर 1 छोटा कोष्टक, और मझला कोष्टक, और ये बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्टक जब हमारा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। मझला कोष्टक के बाद हम बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम ऑफ, कहीं पे ऑफ लिखा हो या का लिखा हो उसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, इसके बाद होता है डिवीजन यानी भाग। इसके बाद हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस को, और फिर माइनस को। इन पे जो जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये रूल लगभग लग ही जाता है हमेशा कहीं ना कहीं पे, और ये बहुत काम में आता है। ये सारे क्वेश्चनों में, यहाँ ही नहीं, ये इस कोष्टक में ही नहीं और आगे भी ये हमारा अप्लाई होता है। तो लिख लो इसको। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसको। इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, उनको मैं कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है बड़ा कोष्टक, फिर 1 प्लस मझला कोष्टक 2 + 3 - 1, फिर बड़ा कोष्टक को हल कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे बार कोष्टक यानी रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक इसमें है नहीं। इसके बाद कोष्टक की बारी आती है। कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक देखते हैं। छोटा कोष्टक इसमें है नहीं हमारा। छोटा कोष्टक के बाद हमारा आता है महिला कोष्टक। तो महिला कोष्टक इसमें है, तो सबसे पहले हम इसमें महिला कोष्टक को सॉल्व करेंगे। बाकी जो भी है कुछ अदर
उसको हम ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, अब महिला कोष्टक में सबसे पहले हमें क्या आता है, डिवाइड। अब डिवाइड इसमें है नहीं तो हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब डिवाइड नहीं है तो देखेंगे गुणा, गुणा इसमें नहीं है तो गुणा भी चला गया। इसके बाद आता है हमारा जोड़, तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, 3 और 2 हो गए हमारे 5, 5 में से 1 गया, यानी सबसे लास्ट में आता है हमारा सब्सट्रैक्शन, यानी सब्सट्रैक्शन यानी माइनस, माइनस सबसे पहले 5 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 4। ठीक है, अब जब एक डिजिट रहेगी इसमें, जब इस कोष्टक में एक डिजिट रहेगी तो ये कोष्टक हट जाएगा हमारा। तो अगली लाइन में उठाते हैं इसको, 1 + 4। ठीक है, अब आ गया हमारा बड़ा कोष्टक। अब बड़ा कोष्टक को सही लगाएंगे, 4 और 1 5, तो 5 इसका आंसर था। इसके बाद और आगे चलते हैं इसका अगला सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, बड़ा कोष्टक 3 प्लस महिला कोष्टक 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस छोटा कोष्टक 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और कोष्टक बंद, और इसके बाद महिला कोष्टक, इसके बाद बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थ्री प्लस 2, कुछ लोग बोल रहे होंगे ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, लेकिन सरल से ही हम कठिन की ओर चलते हैं तभी पढ़ने में मज़ा आता है। नहीं तो कुछ बच्चों को सरल मतलब फिर बाद में बड़ा अगर डायरेक्टली कठिन करा देंगे तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसको हल करना है हमें, तो वही सबसे पहले बार ब्रैकेट नहीं है इसमें। ठीक है, बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक इसमें है नहीं। इसके बाद कोष्टक की बारी आती है, कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक बाकी सब ऐसा ही कि ऐसा रहेगा। अब छोटा कोष्टक की बारी है तो छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है डिवाइड, तो हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 तो 3 डिवाइड। अब डिवाइड 2 का डिवाइड 5 में जाएगा नहीं। ठीक है, 2 का डिवाइड 5 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, जैसे 3 + 5 × 1/2। ठीक है, यानी 5/2 हो गया। अब ये हमारी क्या बनेगी, भिन्न। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 प्लस भिन्न बनेगी, यानी इसका जो एलसीएम हो गया वो 2 हो गया। जब 2 एलसीएम इसका 2 ले लेंगे, 2 इसके यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद इसका इसके में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 × 2 और 5 × 1। ठीक है, पाँच और 3 दूनी 6 हो गया, 5 और 6 कितने हुए 11, यानी 11/2। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया, छोटा ब्रैकेट। एक डिजिट रह जाती है तो ब्रैकेट को हम खत्म कर देते हैं। इसके बाद इस पूरे को सॉल्व करेंगे। अब 3 का जो डिवाइड देना है वो 2 में देना है। ठीक है, 3 का डिवाइड 2 में देना है, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, 2/3 हो जाएगा प्लस 11/2। ठीक है, छोटा कोष्टक हमारा खत्म हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब 6 का 3 का इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इधर करा देता हूँ, इधर जगह नहीं है। तो एलसीएम इन दोनों का 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस और 3 दूनी 6। 3 का जब इस 6 में डिवाइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर प्लस 2 का इसमें करेंगे तो 2 3 6, तो 11 × 3। इसके बाद आ गया 3 प्लस 6, 2 दूनी 4 और 11 33, 33 4 कितने हो गए 37, 37/6।
अब हमारी ये भिन्न बन गई फिर से। अब इसमें एक करके इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। एक का 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 बच जाएगा। 3 × 1 प्लस 37 इंटू 3 × 6 36 18 और 37 कितने हो गए 18 प्लस 37 बट्टे 6 7 और 8 7 15 कैरी 1 हो गई इसकी। 3 और 1 4 और 1 5 बट्टे 6। अब ये किसी से कटेगा नहीं इन दोनों में, ठीक है। तो 55 बट्टे 6 इसका आंसर है। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक होता है हमारा उसको देखते हैं। इसमें वो है नहीं है। इसके बाद छोटा कोष्टक सॉल्व किया, छोटा कोष्टक के बाद ये मझला कोष्टक सॉल्व किया, मझला कोष्टक के बाद ये हमने बड़ा कोष्टक सॉल्व कर दिया। अब ये बड़ा कोष्टक आगे आगे ये हट भी सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम डायरेक्टली 55 बट्टे 6, क्योंकि सब कुछ सॉल्व हो गया। अब इसमें कोई डिजिट नहीं बची। जब एक से ज़्यादा डिजिट होती है तो हमें कोष्टक लगाना पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर आ गया 55 बट्टे 6। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं तो कोई बात नहीं है, आप बोल सकते हैं, स्लो भी पढ़ा दूंगा। और कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उसको आपको क्लियर कर दूं। दोबारा से मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। जो चीज़ समझ में आई हो उसे ज़रूर बताएं मुझे। दस सही 1/2 माइनस 3 सही 1/5 डिवाइडेड बाई 4 सही 1/2 का 5 सही 1/3 को हल कीजिए या सरल कीजिए, एक ही बात है दोनों में, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले इसको सही बट्टे, इसको हम सही बट्टे बोलते हैं। इसको तोड़ना है यानी इसको नॉर्मल बिन में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं, इसका जो हर होता है, हर का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये 10 × 2 और इसको जोड़ देते हैं ऊपर वाले को 1/2, ऐसे करके ये सॉल्व होता है हमारा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21/2। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको, ऐसे इसको, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे की ओर। 21/2 सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस 5 × 15 और 1 कितना हो गया 16, 16/5 भाग 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 का 5 × 15 और 1 16, 16/3, ठीक है। तो वही प्रोसेसिंग रहती है हमारी। रेखा कोष्टक देखते हैं, इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोष्टक देखेंगे, कोष्टक में सबसे बड़ा कोष्टक है वही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस कोष्टक में क्या देखते हैं, कोष्टक में भी देखेंगे अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा का, यानी जो का होता है उसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा और का को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो का मतलब होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक तो इसमें देखो कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, क्योंकि का मतलब मल्टीप्लाई होता है और नीचे हम देखते हैं कि जो जैसे कि सबसे पहले भाग होता है, उसके बाद गुणा होता है, गुणा के बाद जोड़ होता है, उसके बाद घटाया होता है। लेकिन यहाँ पे जो का होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे भाग भी है और इसमें मल्टीप्लाई भी है। अब आप लोग सोचेंगे सबसे पहले हमें भाग को सॉल्व करना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें का को सॉल्व करना है, का यानी मल्टीप्लाई को। तो का लगा होगा वो वाला मल्टीप्लाई हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 × 3 = 9 और 2 × 8 = 60, ठीक है। 16/5 कितना बचा 8 × 3 = 24 और यहाँ पे ही एक, यहाँ पे ही एक, एक कम 1
तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब फिर वही आता जाएगी डिवाइड। अब डिवाइड यानी डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसको जो होता है, जो भी डिजिट यहाँ पे होती है उसको उल्टा कर देते हैं। अब देखो 8 से ये कट जाएगा 3 बार, 8 से ये कट जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, इधर की ओर चलते हैं। तो 21/2 इक्वल का हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते समय इक्वल का हमेशा ध्यान रखना है, इक्वल लगाना ही लगाना है। ठीक है, और 2/5 1/3 21/2 माइनस 5 तिया 15 और 2 एकम 2, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, 2 एकम 2 और 5 तिया 15, ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा। इसके बाद 15 और 2 इनका लासा कितना हो जाएगा 30। तो 2 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 15 बार। तो 15 21 गुणा 15 माइनस 15 का जब इसमें करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 गुणा 2, इसका कर लो मल्टीप्लाई, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 1 31, 315 माइनस 4/30, तो ये हो गए 311/30। अब इसको अगर आपको ऐसी भिन्न में चेंज करना है, सही बट्टे में, तो चेंज कर सकते हैं। 30 का जब इसमें डिवाइड जाएंगे तो कितने बार जाएगा 10 बार, पूरी बार जाएगा 10 बार। ठीक है, अब बचे कितने 11, तो 11/30 ऐसे ही करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया हमारा। यहाँ पे बस समझने वाली जो चीज़ है वो ये वाली है कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ये का को पहले सॉल्व करना होता है, वही मल्टीप्लाई यहाँ पे आया है। का मतलब मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई यहाँ पे आया, इसको पहले सॉल्व करेंगे ना कि भाग को। बस यही इसमें समझने की चीज़ है और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आगे एक अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, राहुल ने 1640 रुपये सहायता कोष में, 4675 रुपये रक्षा कोष में और 8900 रुपये भूकंप पीड़ितों को दान दिए। बताओ उसने कुल कितना दान दिया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस जोड़ना है सबको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो पिछली वाली जो वीडियो थी वो ज़्यादा लंबी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इस बार। राहुल है कोई, उसने 16,540 रुपये सहायता कोष में दिए। ठीक है, और इसके बाद 4,675 रुपये रक्षा कोष। ठीक है, इसके बाद उसने 8,900 ये उसने दिए भूकंप पीड़ितों को। ठीक है, अब बताओ कि उसने कुल कितना दान दिया, तो यानी कि इसको प्लस करना है। कुल पूछे कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कुल पूछता है तो यानी उसको प्लस करना है। तो 005 7 4 11 9 6 15 और 5 20 20 और 1 21 8 4 12 12 6 18 18 और 2 20 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 30,115 रुपये, 30,115 रुपये उसने कुल दान दिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या 15,643 है, उसमें 6,945 पुरुष, 585 स्त्रियां तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना है, बच्चों की संख्या निकालनी है। तो कुल कितना हो गया हमारा, कुल दिया है गांव की कुल जनसंख्या
15,643। पुरुष कितने हैं? 6,945। ठीक है। और स्त्रियां भाई इसमें बहुत कम है, 585। और बच्चे निकालने हमें, जो बच्चे हैं, बाकी शेष हैं जो बच्चे हैं और वो हमें निकालने हैं। ठीक है, चलते आगे। कुल हमें दे रखा है, पुरुष दे रखे हैं, स्त्रियां दे रखी है। अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, पुरुष और स्त्रियों को जोड़ के कुल में से घटा देंगे तो हमारा शेष निकल आएगा। शेष यानी बच्चे निकल आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 8 और 4 12 और 1 13, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 6 और 1 7। ये दोनों तो इतने हो गए। अब जो ये स्त्री और पुरुष थे, इनको अगर इसमें से घटा देंगे तो शेष बच्चे हमारे निकल के आ जाएंगे। तो बच्चे निकालने के लिए क्या करेंगे? 15,643 माइनस 7,530, 7,530। ठीक है, 3 में से 0 गए, 3 बचे, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 15 में तो 7 गए, कितने बचे? 8। यानी इतने हमारे क्या हैं? बच्चे। आठ 8,113 इतने हमारे गाँव में बच्चे हैं। ठीक है, तो पुरुष और स्त्रियों को जोड़कर अगर कुल में से घटा देंगे तो हमारे क्या बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। पुष्पांकित स्थान पर उचित अंक भरो। एक पुष्प सा, एक फूल सा बनाया हुआ है स्टार का, उसमें एक उचित अंक भर के देना है हमको। एक जोड़ है, एक घटा हुआ है। ठीक है, छः 2, ये हमारा स्टार यानी पुष्पांकित अंक है। ठीक है, 3 2 4 6 स्टार 3 1 7। इसको जोड़ना है हमें। ठीक है, और इसका जो आंसर वो दे रखा है, यहाँ खाली है, यहाँ 8 है, यहाँ भी खाली है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए 7 और 7 14 और 6 कितने होते हैं हमारे? 20। 20 यानी कि यहाँ स्थान पे क्या आएगा हमारा? 0। ठीक है, अब 2 इसकी कैरी हो गई हमारी, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7। अब 7 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 7 यहाँ पे है और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यानी कि इस स्थान पर क्या होना चाहिए हमारा? स्टार की जगह 1। ठीक है, 8 हो गया। अब 2 3 और 2 5 और 2 7 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा? 7, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई कैरी नहीं आई थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 7 होना चाहिए। इसके बाद 6 और 3 9, लेकिन यहाँ पे टोटल 14 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5। ठीक है, ये भर दिया हमने। इसके बाद इसी टाइप का एक घटाव और है, ये तो बहुत इजी है। इसके बाद ये और हमारा स्टार 3 स्टार 1 0 माइनस करना है इसको, तो स्टार 7 8, सॉरी यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 3। ठीक है, अब इसको बताना है हमको। तो 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा हमारा? 2 ही आएगा यहाँ पे। 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, 6 में से कितने जाए कि 8 हो जाए हमारे? 6 में से कितने घटाएं कि हमें 8 मिल जाए? ठीक है, तो 6 में से तो हम घटाने से रहे, 6 में से यहाँ से, यानी यहाँ पे कोई बड़ी संख्या होगी तभी तो यहाँ पे 8 आएगा, लेकिन 6 में से अगर कुछ घटाएंगे तो 8 आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमने कैरी ली। ठीक है,
यहाँ से कैरी ली, यहाँ पे 10 हो गए, 10 से यहाँ पे कैरी ली, यहाँ पे हो गए 16। ठीक है, 16 में से अब कितने घटा दें कि हमें 8 मिल जाए, तो यानी हमें 8 घटाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैरी ले रखी थी, यहाँ से यहाँ पे कैरी ली थी, तो यहाँ तो 6 रह गया, यहाँ पे 10 हो गया था, लेकिन 10 से यहाँ पे फिर से कैरी ली थी, यहाँ 16 हो गया, यहाँ पे 9 रह गया था, तो 9 में से 3 गई, तो कितना बचा 6। ठीक है, यहाँ पे तो 6 है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे बचा 6 में से कितने घटाएं कि 3 हो जाए, तो 6 में से 3 ही घटाएंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो खाली स्थान हमने इसके भर दिए। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल 92,925 है, यदि उसमें से एक संख्या 295 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का गुणनफल 92,925 है, तो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 92,925। ठीक है, एक संख्या बराबर 295 है। ठीक है, और दूसरी निकालनी है, दूसरी संख्या जो है हमें निकालनी है, तो करते हैं इसको। माना दूसरी संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या, मैंने दूसरी संख्या को x मान लिया। अब क्या करेंगे, एक संख्या ये थी, एक ये थी, दोनों का गुणनफल कितना है इतना, तो मैंने कर दिया प्रश्नानुसार 295 into x equal to 92925। ठीक है, अब x को इधर रखना है, x का वैल्यू याद करनी है और इसको इधर बढ़ाना है। ठीक है, तो अब ये 5 से कट रहा है हमारा, 5 चौक 55 25 और 9 कितने, 4 5 हो गया 45 हो गया, तो 5 में 45। ठीक है, और ये 5 से कट जाएगा हमारा, 5 एकम 5, 4 बचे 42 हो गए, 5 अट्ठे 40। ठीक है, यहाँ 40 हो गया, 40 2 बचा तो 29 हो गया, यहाँ से 55 25, 4 बचा 42 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 25 बचा 55 25। ठीक है, ये हमारा कट गया 5 से। अब इसको 59 से काटेंगे इसको। ठीक है, तो 59 एकम 59 और यहीं काट देते हैं, चलो। ठीक है, 59 एकम 59 और क्या बचा है, तो ये कितने बार जाएगा इसमें, 3 बार, 50 3 150 9 3 27 यानी 177 हो गया। ठीक है, 3 बार 177 हो गया, और 177 के बाद इसमें से कितने बचे, 8 बचे, तो वहाँ पे कितने हो गए हमारे 88। यहाँ से 8 बचे, यहाँ पे 88 हो गए, तो 59 एकम 59, 59 एकम 59 तो कितने बचे 60 और 20 28 और 1 29 यानी 295। तो 295 यानी 5 बार जाएगा हमारा, 295 5 बार जाएगा, 55 25 हो गया, 250 हो गया और 9 पन्ना 45 और 45 250 और 45 से 295, तो 315 बार कटी है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 315। यही हमारा आंसर है। दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 315। ठीक है, x मान के करेंगे तो भी इजी हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या, इसकी जगह दूसरी संख्या ले जाएंगे, दूसरी संख्या बराबर ये नीचे चला जाएगा और ऐसे ही हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 235 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल वही आ जाए। 235 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल वही आए जो 470 को 250 से गुणा करने पर आता है। तो करते हैं इसको। माना x से गुणा करें। ठीक है, पहले लिखते हैं माना x से गुणा करें। माना हमने मान लिया है कि x से गुणा करें।
तो करते हैं हम x से गुणा। 200 प्लस, अब प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा, प्रश्नानुसार 235 गुणा x बराबर 470 गुणा 250। जब वो कह रहा है ना कि 235 को किस संख्या से गुणा करें, गुणनफल वही आए जो 470 को 250 से गुणा करने पर आता है, यानी कि इसका जो गुणनफल आएगा वही इसका गुणनफल आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार हम इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर कर दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रोसेस लंबी हो जाएगी और फिर हम इसको काटेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। इसलिए जल्दी करने के लिए हमें इसका गुणा नहीं करना है और डायरेक्टली इसको इधर भेजना है। तो पक्षांतर कर देंगे तो इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा। दो 235 काटते हैं इसको, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और कितना बचा 3, 35 हो गया। 5 सत्ते 35, 5 25, 50 बार कट गया। 47 से ये कट गया, 47 से कम 47 और 0 की 0। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का और 10 का, ये हो जाएगा 500। यानी वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या हमारी कौन सी क्या होगी, 500। जब 500 से इसको गुणा करेंगे तो वही गुणनफल आएगा जो इन दोनों का आता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको सरल करना है। हमारा 9वां क्वेश्चन है। 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/3 का 1 सही 2/7 माइनस 1/7, ठीक है। इसको हमें सरल करना है। तो इसमें का आ गया है, का या का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे और इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि का से पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 और 1 13, 13/4 माइनस 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 का। इसको ऐसे ही चलने देंगे, अभी 7 एकम 7 और 2 9/7 और 1/7। तो इनका लासा कितना हो जाएगा 12। 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 13 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 माइनस 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार, और 7 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 का, और इनका एलसीएम 7 हो जाएगा एक बार, और 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 का 9 में तो 9 हो जाएगा, और 1 का 1 में तो 1 हो जाएगा। 39 में से 28 गए, यानी 9 में से 8 गए तो कितना बचा 1, और 3 में से 2 गया तो बचा 1। 11/12 का, और 9 में से 1 गया तो 8/7, ठीक है। का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो गुणा कर देंगे इसको। चलो इधर करते हैं इसको। 11/12 गुणा 8/7, 4 से कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 11 दूनी 22 और 7 3 21। अब इसको सही बट्टे में लिखना चाहो तो सही बट्टे में भी लिख सकते हैं। 21 एकम 21/1/21, इसका ही आंसर हो जाएगा 1 सही 1/21। इसके बाद एक और सवाल है हमारा, जिसे इसी तरह सॉल्व करना है, जो 2017 में डीएलएड में आया हुआ है पहले, ठीक है। अरे भाई साहब वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो यार। अब लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी लोगों के पास ये हमारी वीडियो पहुंच सके और बच्चे लाभ उठा सकें इसका। बच्चे यानी कि अपने भाई लोग जो भी है। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा,
सॉरी 10वां क्वेश्चन, माइनस के 5 माइनस 45 प्लस 15 प्लस माइनस 3 गुणा 5, इसका जो हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करते हैं। चलो, ये तो माइनस के 5 है, इसको भी ऐसा कैसा रहने देते हैं। अब इसका जो माइनस इसके आगे लगा हुआ है, ब्रैकेट के आगे अगर कोई माइनस लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होना है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस। और देखिए, अब मल्टीप्लाई का आप रूल जानते होंगे वैसे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि माइनस इंटू माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस। और प्लस इंटू प्लस का भी प्लस ही होगा, और माइनस इंटू प्लस का होगा माइनस, और प्लस इंटू माइनस का होगा इक्वल टू माइनस। यानी कि सेम चिन्ह हो, यहाँ पे सेम साइन हो तो प्लस आना है, और विपरीत साइन हो यानी उल्टे साइन हो तो हमारा क्या होना है? माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 45 हो गए, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 15 हो गए, और प्लस माइनस माइनस के सॉरी अभी ऐसा ही रहना देते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई भी होना है। तो इसका मल्टीप्लाई 5 दिया, 15 हो गया, तो माइनस के 15 हो गए ये हमारे। तो ये माइनस का 5 हो गया, और ये हमारे 15 में से 45 गए, 45 में से 15 गए तो कितना बचा? 30 प्लस का 30, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस के 15। अब ये माइनस के 15 और माइनस के 5 ये हो गए हमारे 20 माइनस के, और ये हो गया 30। तो 30 में से 20 गए तो कितना बचा? 10। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, और माइनस माइनस के साइन जो हमेशा जुड़ते हैं। और एक और बात होती है इसमें, जैसे कि सेम साइन हो, माइनस माइनस और प्लस प्लस। ठीक है, सेम साइन जहाँ भी दिखे वहाँ पे जुड़ेंगे, और अगर माइनस माइनस के जुड़ते हैं तो चिन्ह माइनस आएगा, और प्लस प्लस के जुड़ते हैं तो प्लस प्लस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस जहाँ पे भी दो साइन विपरीत हो तो वहाँ पे हमेशा घटाना होता है, यानी घटाव होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलग अलग साइन थे, प्लस और माइनस, तो इसमें से 30 में से हमने 20 को हटाया। अगर ये 20 बड़ा होता, 30 छोटा होता, या इसकी अगर छोटा कोई अक्षर होता तो बड़े में से छोटा घटाते, और चिन्ह वही आता जो बड़े के सामने होता है। अगर यहाँ पे ये बड़े के सामने प्लस का है तो प्लस आ गया यहाँ पे। ठीक है, और अगर यहाँ पे बड़ा ये वाला होता तो माइनस का साइन आता, और यहाँ पे दो सेम साइन थे माइनस माइनस के, तो ये जुड़ गए, 15 और 5 20 हो गया, और साइन माइनस का ही रहा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन वैसे खत्म कर दिए मैंने, और आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, आपकी जो भी समस्या हो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उन समस्या को हल कर सकूं अच्छे से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिसको अच्छे मतलब सभी लोगों के पास पहुंच जाए वीडियो, और सब लोग इसका लाभ उठा सकें। और आपके पेपर लगभग 10-12 दिन का टाइम है, उन दिनों में मैं जितने भी चैप्टर हो पाएंगे, वैसे तो पूरा करा दूंगा, लेकिन जितने भी चैप्टर हो सकेंगे वो मैं करा दूंगा। ठीक है, और लगभग आपको 25 में से 25 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।